और जिस समय शिलान्यास किए थे, जैसे इस क्षेत्र सिर्फ विक्रम नहीं, आसपास के जो प्रखंड आप देख रहे हैं, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, नवतपुर, बिहटा, ये सारे प्रखंड के लोगों को लगा था कि उन्होंने एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दिया है जो वर्षों वर्षों तक नहीं मिला। जैसा कि बताया गया था कि केंद्र सरकार भवन और उपकरण उपलब्ध कराएगी, यानी इस पर जो खर्च आएगा केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार मेडिकल जो सुविधा है उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर देना, एम्बुलेंस एक है, अब तो रोड पर भी नहीं आएगा, कबाड़खाने में जाएगा। ये स्थिति है, 15 साल पार कर चुका है चूंकि परिवहन विभाग का जो आदेश है, तो वह एम्बुलेंस बाहर तक नहीं आई। न्यायपालिका है, उसको भी एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें कि गुमराह करने का कार्य किया गया कि ट्रामा मेरा चालू है। आप उस अभी हम मौजूद हैं बिहार के पहले मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर में। जी हाँ, ये बिहार का पहला मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर है, लेकिन दुर्भाग्य इसका जो बिल्डिंग था, जिस वक्त ये बना था, अपने आप में बहुत खास था, अपने आप में बहुत आधुनिक था, लेकिन अब ये बिल्डिंग धीरे धीरे जर्जर होते जा रहा है। और अभी तक ये मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है। ये एक दुर्भाग्य की बात ही है। 2001 में इसका शिलान्यास हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, जी मीडिया के लिए अभी ये खबर देते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। सरकार किस मंशा से यहाँ पे इस भवन को बनाई थी उसके बारे में भी इनको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अपना जो है, आपने जब इस भवन का निर्माण हो रहा था उस वक्त इसके बारे में आपके पास क्या क्या जानकारी थी? ये निर्माण ही नहीं कहें, वह अगर कहा जाए तो पत्रकारिता की शुरुआती दौर था और हमने भी खबर के यहाँ के कवरेज किया था। 2001 में जब डॉक्टर सीपी ठाकुर नवंबर 2001 में इसका शिलान्यास किए, और जिस समय शिलान्यास किए थे, जैसे इस क्षेत्र सिर्फ विक्रम नहीं, आसपास के जो प्रखंड आप देख रहे हैं, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, नवतपुर, बिहटा, ये सारे प्रखंड के लोगों को लगा था कि उन्होंने एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दिया है जो वर्षों वर्षों तक नहीं मिला था। और बहुत ही तामझाम के साथ, बैंड बाजा के साथ, हमें जैसा कि याद है कि उनका स्वागत हुआ था। और उस स्वागत के बीच आपने शिलापट भी देखा, शिलापट पर अंकित है, उस समय तत्कालीन विधायक श्री रामजन्म शर्मा जी थे और शकुनी चौधरी संभवतः बिहार के मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री। उन लोगों के बीच इसका शिलान्यास हुआ। 1 वर्ष में भवन भी बना। और यह भी जानकारी दे दे कि बहुत कम लोग, पता नहीं या तो जानकारी नहीं है या उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, इसके सिर्फ खबरें, चूँकि इतना मैं एक बार नहीं, इन 20 वर्षों में लगातार आखिर क्यों नहीं यहाँ चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हुई, इसे लेकर खबरें भी चलाते रहा। कोई चाहे जो भी बैनर में, जिस बैनर में मैं जब भी रहा, अपने बैनर से चलाते रहा, हाउस से चलाते रहा। और मैं ही नहीं चलाया, सारे मीडिया के बंधु जितने थे उन्होंने चलाया। और आसपास के लोग, हमारे सामने अभी श्याम किशोर जी हैं, एक बार आज से लगता है 10 साल पहले ये लोग भी अनशन पर बैठे थे और इनको भी जूस पिला करके अनशन तोड़वाया गया था, कभी पुतला भी जलाया गया, वगैरह वगैरह। आंदोलन लोगों का भी होता रहा है, आकर आश्वासन और भरोसा देते जाता रहा है। और इतना ही नहीं, बीच में इन 20 वर्षों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी आया, उसमें भी लोगों को आश्वासन भी मिलता रहा कि हम अगर इस बार आएंगे तो ये कर देंगे, ट्रामा चालू हो जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर कर देंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हैं स्थिति क्या है। अब रह गई बात 1.5 करोड़ लगभग की लागत से, और जैसा कि अभी आपने कहा बिहार का पहला, ये बिहार का नहीं, जिस समय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर बने थे उस समय यहीं पर उन्होंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट ही डॉक्टर सीपी ठाकुर का था, एक प्रयोग कहें ट्रामा सेंटर, कि हाईवे पर अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर जो है स्टेट हाईवे हो, वहाँ अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है तो त्वरित इलाज हो, उनको कहीं दूर पर जाकर के मरने की स्थिति नहीं आए, उसको बचाना उद्देश्य था। और एक प्रयोग के तौर पर उन्होंने उस समय भारत में 3 ट्रामा सेंटर दिया था, 2 तो चालू हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम, जो पटना जिला का ट्रामा कहलाया था, बिहार का ट्रामा कहलाया, यह चालू नहीं हो सका। अब पेच कहाँ है? सियासी पेच है, राजनीतिक दांव पेच है। ठाकुर जी लाए हैं तो ठाकुर जी से किसी को क्या है श्रेय लेने की बात, ये अपनी जगह पर है कि आखिर क्यों नहीं चालू हुआ। प्रश्न चिन्ह तो जरूर है कि क्यों नहीं चालू हुआ। जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था तत्कालीन राजद की सरकार थी, और तब केंद्र में उस समय सरकार थी बीजेपी की, और तत्कालीन वाजपेयी सरकार में आया था।
उस समय भवन बन गया। ऑर्नामेंट चूंकि जो शर्तें थी, जैसा कि बताया गया था कि केंद्र सरकार भवन और उपकरण उपलब्ध कराएगी, यानी इस पर जो खर्च आएगा केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार मेडिकल जो सुविधा है उपलब्ध कराएगी, डॉक्टर देना, टेक्नीशियन देना या इसका संचालन करना, इसकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। तो केंद्र सरकार ने भवन भी दे दिया। आप देख रहे हैं जंग खा रहा है यहाँ आपका वो उपकरण जो आया, एक्सरे वगैरह जो भी था वो सब। और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस एक है, अब तो रोड पर भी नहीं आएगा, कब्रखाने में जाएगा। ये स्थिति है, 15 साल पार कर चुका है चूंकि परिवहन विभाग का जो आदेश है, तो वह एम्बुलेंस बाहर तक नहीं आया। यानी लगभग करोड़ों रुपया ये खर्च हुआ, लेकिन यहाँ चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जगह कम पड़ रही थी, तो इसमें भले ही वो अपना चला रहा है, लेकिन और मैं इतना ही नहीं बताऊं, अभी आंदोलन हो रहा है, लोग बार बार ट्रामा सेंटर जोड़ दे रहे हैं। ट्रामा सेंटर ठीक है दुर्घटनाग्रस्त लोगों का, लेकिन उस समय आप सिलापट पर यह भी देख रहे होंगे कि हाईवे ट्रामा सेंटर सह रेफरल अस्पताल, तो न ट्रामा हुआ न ये रेफरल हुआ। पीएचसी जैसा कल था वो कल का भी पीएचसी भी नहीं रहा। देखिए, आपने जो भी बताया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया कि इस पूरे ट्रामा सेंटर और रेफरल अस्पताल को केंद्र सरकार को बस एक बिल्डिंग और इक्विपमेंट जो था वो देना था और राज्य सरकार को इसको चालू करना था, इसकी देखरेख करनी थी। कहीं ना कहीं राजद को जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि आपने बताया कि उस वक्त राजद की सरकार थी बिहार में। नहीं, तो मैं यही तो बोल रहा था ना कि उस समय जब केंद्र सरकार समर्थित पार्टी के, उस समय 13 लोगों की पार्टी थी और वाजपेयी जी अकेले भाजपा नहीं थे, तो जिस समय उनकी पार्टी थे, उनके समर्थित लोग थे, वो लोग यही कहते थे कि जब स्टेट में हमारी सरकार होगी तभी चालू होगा। ये राजनीतिक दांवपेच में स्टेट गवर्नमेंट नहीं हमको जो है चलाने दे रही है। लेकिन जब 5 से हमारे एनडीए की सरकार हुई और आज 21 है, तो फिर अब इधर 7 वर्षों से केंद्र में भी एनडीए है, तो अब तो कहीं पेच नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं। आपकी सरकार बन गई, डॉक्टर सीपी ठाकुर ने भी लाया। सीपी ठाकुर एक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। उनके पुत्र विवेक ठाकुर जी ने राज्यसभा में हाल फिलहाल एक क्वेश्चन भी किया था, उसका जवाब आया है, आप भी देखे होंगे। जवाब में लिखा हुआ है कि केंद्र ने अपना सारा कुछ वित्तीय योजना की बात कही है 10वीं 5वीं पंचवर्षीय की, और उसमें यह दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को उसको चलाना है। स्पष्ट उत्तर वहाँ मिला। और इसके बाद जो है इतना ही नहीं, मैं एक और जानकारी दे दूं, 2004 में यहीं के निवासी रामबली प्रसाद जी ने पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था और जनहित याचिका दायर किया। 6 में डिसीजन आया कि यह जो है सो बिहार सरकार को कि ट्रामा चालू किया जाए, और तब तत्कालीन सिविल सर्जन ने एक एफिडेविट हाई कोर्ट को दिया और यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त भी किया ट्रामा में, और उनके द्वारा अब उसको आप दूसरे शब्दों में, जो कि अभी अनशन पड़ रहा है और कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो यह दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि सिविल सर्जन के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कोई छोटा मोटा नहीं है, जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसमें सर्वोपरि न्यायपालिका है, उसको भी एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें कि गुमराह करने का कार्य किया गया कि ट्रामा मेरा चालू है। आप उस एफिडेविट को भी पढ़ रहे हैं जो डिसीजन है हाई कोर्ट का। तो अब सवाल उठता है कि जब न्यायपालिका को गुमराह किया जा सकता है तो भोली भाली ग्रामीण जनता कैसे गुमराह हो रही होगी, यह सोचने की बात पे बात करेंगे कि ये क्यों नहीं चालू हुआ है अभी तक। उससे पहले इस भवन की भव्यता के लिए एक आपको वाकया बताता हूँ कि जब मैं बच्चा था, उस वक्त 2001 में बहुत छोटा था, तो मेरे एक भैया ने इस भवन को स्पेशल दिखाने के लिए लाया था। इतना भव्य और इतना आधुनिक ये भवन था। विक्रम के लोगों में एक अलग उत्साह था कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ विक्रम में आया है, और वो उत्साह जिस चीज़ के लिए था अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आपने जो उदाहरण दिया कि आप बच्चे थे, वह छोड़ दीजिए कि आप बच्चे थे, जब 2001 में इसका शिलान्यास हुआ था, वह बच्चा उस समय उसका जन्म हुआ होगा, और वह बच्चा आज 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और वह एक कहा जाए कि नागरिकता प्राप्त हो गई और एक वोटर हो गया। आप समझ सकते हैं कि वह बाल्यकाल से युवा काल तक पहुंच गया है। लेकिन यह जो ट्रामा है, ये बाल्यकाल से युवा काल, क्या कहा जाए, मरणासन स्थिति में आ गया है शुरुआती दौर में ही। चलिए, तो ये शशांक शेखर भैया हैं और अभी हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जब इस ट्रामा सेंटर के भवन का शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त ये जो है उपस्थित थे, और क्या कुछ रहा था उस वक्त, क्या ललक था लोगों में, और क्या लगता है अभी आपको ये नहीं चालू होने का कारण क्या रहा? मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का विक्रम मंडल का अध्यक्ष था,
मैंने दिल्ली में जाकर डॉक्टर सीपी ठाकुर से मिलकर इस इलाके के स्वास्थ्य के लिए आग्रह किया था। मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने देश में 3 ट्रामा सेंटर दिया था, जिसका एक हमारे विक्रम में हुआ था। मध्य बिहार का इकलौता ट्रामा सेंटर है। उद्घाटन जब शिलान्यास डॉक्टर ठाकुर जी ने किया था, यहाँ लाखों की संख्या में उस दिन लोग उपस्थित हुए थे। इलाके के लोगों को बहुत बड़ा सुकून मिला था कि अब हमारा इलाज यहाँ स्थानीय स्तर पर होगा। स्थापना के बाद से लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन चालू नहीं हुआ। हम लोग अपने पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलते रहे, लेकिन उन्होंने इसके प्रति अपनी इच्छा को नहीं बढ़ाया आगे, और आज आप लोगों के सामने ट्रामा सेंटर बदहाल स्थिति में दिख रहा है। तो और मैं छूट रहा था, आपने बताया, हमारे दर्शकों को भी परिचित कराया कि जी मीडिया के पत्रकार। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता धर्म जो मैंने अपनाया, पत्रकारिता ठीक है, इसके पढ़ाई भी मैंने की और एक शौक़ था, और उस शौक़ के तहत ही कि लोगों की कुछ सेवा हो सके हमारे माध्यम से। और आप भी एक पत्रकार हैं, तो एक आज दीपक जी अनशन पर हैं, पीड़ा होती है इस तरह का जब छला जाता है, चाहे जिसके द्वारा, सरकार के द्वारा छला जाए, नेताओं के द्वारा छला जाए, अधिकारियों के द्वारा छला जाए, तो ऐसी पीड़ा होती है कि वह भोली भाली जनता, जब आप भी जाते होंगे रिपोर्टिंग में, जो गरीब खाने को उसको नहीं है, वो इलाज कैसे करा सकता है। अस्पताल में जब आता है दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में, उसको रेफर किया जाता है। वो हल्का फुल्का चोट अगर उसको है, उसको भी रेफर कर दिया जाता है, और तब वह जोड़ता है हिसाब कि हमको जाने के बाद क्या होगा। तो वो कर्ज लेकर पीएमसीएच जाने की जगह किसी निजी अस्पताल में जाता है और 700-800 रुपये में वह इलाज करा लेता है, और कहता है कि हम 1000 रुपया जो वहाँ खर्च करेंगे सो यहीं करा ले। वैसी स्थिति में इतनी पीड़ा होती है। 3 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी मंझौली गाँव में, एक वहीं ब्रॉड डेथ था और 2 लोग आए थे। वो दोनों शख्स यहाँ की लापरवाही कहें, यहाँ की व्यवस्था कहें, या जो भी कहें, तुरंत जो है उसको रेफर कर दिया गया। भगवान, अब यह जानकारी नहीं मिली कि उसकी ज़िंदगी बची या रास्ते में, चूँकि काफ़ी सीरियस स्थिति। कल एक आपको आए थे दुली बाजार थाना से, पुलिस एक को लेकर आई थी। हॉस्पिटल में पैरासीटामोल नहीं था। पूछा गया तो बताया गया कि 4 दिन से पैरासीटामोल नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, हम और आप दिखलाते हैं कि दवाओं की कमी नहीं है, कोरोना काल में व्यवस्था चकाचक है, की कमी के कारण कोई नहीं मरा। उस समय जब वह जनता जिसको नहीं मिलती है, इलाज की सुविधा नहीं मिलती है, हमें और आपको क्या कहती होगी, ये तो हम और आप समझते होंगे। वह भी एक पीड़ा है। तो ये जो है विक्रम का ट्रामा सेंटर है, एक बार फिर से इसे शुरू करने का मुहिम जो है अपने जोरों पे है। देखना ये होगा कि अब सरकार की नींद कब खुलती है, नेता लोग कब इस वीडियो को देखते हैं, या किसी भी वीडियो को या किसी भी खबर को यहाँ का जो है उसको देखते हैं, और कब उनका नियत साफ होता है और इस ट्रामा सेंटर को शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ट्रामा सेंटर से रिलेटेड आगे भी हमारे इस चैनल पे वीडियो लगातार अब आएगा। आप सबका यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे थे।